राधे राधे मित्रों, कैसे हो। मैं आपका आचार्य पंडित संदीप कृष्ण शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष गुरु संदीप में। मित्रों, आज आपके साथ मैं विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। देखो, ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम स्मृतम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करवाने वाला यह शरीर एक साधन है। शरीरम साधनम स्मृतम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की हम इस शरीर के द्वारा ही प्राप्ति कर सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जेहि परलोक सवारा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कहा गया कि परमात्मा की जब बड़ी कृपा होती है तब हमें मनुष्य शरीर मिलता है, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये चार पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला साधन है। लेकिन इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर में तभी हो सकती है जबकि ये शरीर हमारा स्वस्थ और प्रसन्न हो। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुक्तमम। अर्थात धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा शरीर निरोगी हो और हमारा मन प्रसन्न हो। अब स्वस्थ की परिभाषा क्या है? कोई पूछे कि भैया स्वस्थ क्या है, तो देखो आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलह क्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है स्वस्थ इत्ते अभिधीयते। सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्ते अभिधीयते। सम दोष है अर्थात 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये सम हो अर्थात ये तीनों संतुलित हो। सम दोष है समाग्निश्च। 13 प्रकार की अग्नि हमारे शरीर में होती है। पंचभूताग्नि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचभूताग्नि। 7 धात्वाग्नि, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा मेद शुक्र और एक कामाग्नि। ये 13 प्रकार की अग्नि संतुलित अवस्था में हो। सम दोष है समाग्निश्च सम धातु, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा मेद और शुक्र, ये 7 धातु सम्य अवस्था में हो, उचित मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो। सम दोष है समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय। और जो हमारे शरीर से मल विसर्जन की क्रिया है, जो शरीर से मल निकलने के जो छिद्र है, उनसे व्यवस्थित रूप से मल का निष्कासन होता रहे, तब हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हमारा मन प्रसन्न होता है। लेकिन वर्तमान में हमारे खान पान, आहार विहार और दिनचर्या के अव्यवस्थित होने से हमारी शरीर की प्रक्रिया बिगड़ती जा रही है और हमारा शरीर रोगों का शिकार होता जा रहा है। उस शरीर को, इस मनुष्य शरीर को हम स्वस्थ कैसे रखें, शरीर से मल विसर्जन की प्रक्रिया को कैसे हम व्यवस्थित रखें, किस प्रकार से इन त्रिदोषों को हम सम्य अवस्था में रखें, उसके लिए आयुर्वेद में अनेकों औषधियों का और रसायनों का वर्णन मिलता है। उन्हीं रसायनों में से मित्रों आयुर्वेद में वर्णित एक रसायन है जिसका नाम है हरड़, जिसको संस्कृत में हरितकी कहते हैं, हिंदी में हरड़ कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसको हरड़ भी कहते हैं। ये देखो, ये छोटी हरड़। आज हम चर्चा करेंगे कि इस हरड़ का हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में क्या योगदान है। मित्रों, ये जो हरड़ आप देख रहे हो, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक निर्दोष रसायन है, एक
हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया एक वरदान है। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे की रक्षा उसकी मां करती है, उसी प्रकार से हरित की हमारे शरीर में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो वह हमारे शरीर को स्वस्थ ही रखेगी और हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगी, शरीर के रोगों का शमन करेगी। माता के समान ये हमारे लिए रक्षा करती है। उचित मात्रा में यदि हम हरित की का सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में हरड़ का काम है रोगों का शमन करना। आयुर्वेद में एक प्रमाणित ग्रंथ है हारित संगीता, जो बहुत ही प्राचीन और प्रमाणित ग्रंथ है। उस ग्रंथ में हरित की का महात्म्य बताते हुए ऋषि कहते हैं, उन्मीलनी बुद्धि बलिंद्रियाणां निर्मूलनी पित्त कफानिलानां विस्त्रंसनी मूत्रंस मलानां हरित की स्यात् सह भोजनेन। अर्थात छोटी हरड़, ये जो मैंने आपको दिखाई है ये छोटी हरड़, इस हरड़ को धीमी धीमी आंच पर हल्की हल्की आंच पर इसको सेक कर सेंधा नमक के साथ में मिलाकर के इसको चूर्ण बना लीजिए। भोजन करने से पूर्व सुबह शाम भोजन करने के 10 मिनट पूर्व आधा चम्मच यदि हम इसका सुबह शाम सेवन करते हैं, अथवा तो सुबह शाम भोजन करने के 1 घंटे बाद हम आधा चम्मच इसका सेवन करते हैं, तो इस प्रकार से सेवन किया गया हरड़ हमारी बल और बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है तथा इंद्रियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली होती है। भोजन के तुरंत बाद में किसी भी रूप में हरड़ का सेवन करना उचित नहीं है। भोजन के बाद में सेवन किया गया हरड़ वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करती है तथा मलमूत्र पसीना जो आदि दुर्गंधित मल हमारे शरीर में एकत्रित होते हैं उनको संशोधित करके सम्यक रूप से शरीर से बाहर निकालने का काम ये जो हरड़ है वह करती है। फिर हारित की संगीता में आगे इसका बताया गया महत्व में अगस्त्य मुनि से स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न किए गए हारित की ऋषि ने उन प्रश्नों का उत्तर देने में जो समाधान किया गया सबसे अधिक महात्म में हरितकी का बताया और हरितकी को शिवा नाम से संबोधित किया गया। शिवा अर्थात माता पार्वती, शिवा नाम से संबोधित करते हरितकी को संबोधित किया गया। शास्त्रों में हरितकी को शिवा भी कहा गया है। वेद्य शिरोमणि लोलिम्ब राज ने अपने वेद्य जीवन ग्रंथ में श्वास क्वास की अस्थमा की जो औषधि बताई है उसमें हरड़ को शिवा नाम से संबोधित किया गया और कहा गया, घन विश्व शिवा गुड़जा गुटिका त्रिदिनम बदनाम भुज मध्य घृता हरती श्वसनम कसनम लनने वहिमं हृदयोपगता। वेद्यराज लोलिम्ब अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, घन अर्थात नागर मोथा, विश्व यानी कि सोंठ और शिवा यानी हरड़, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर के फिर उस तीनों के भाग के बरोबर पुराना गुड़ मिला लीजिए
मतलब सोंठ, नागरमोथा और हरड़, इन तीनों को समान मात्रा में लीजिए और तीनों के वजन के बराबर पुराना गुड़ मिला लीजिए और उस पुराने गुड़ में इन तीनों को पाउडर को मिला करके मटर के समान गोली बनाइए और उन गोलियों को 2 गोली सुबह 2 गोली शाम भोजन के बाद यदि हम धीरे धीरे उन गोलियों को चूसते हैं तो हमारा जो श्वास है उसमें लाभ मिलता है। श्वास ऐसे भाग जाता है जैसे कि वरांगना के सहचर्य से समागम से शीत भाग जाता है। अर्थात ये हमारी जो हरड़ है वह श्वास में भी इसका उपयोग होता है, श्वास में भी ये बड़ी लाभकारी है। हरितकी के महात्म्य में एक सुयोग्य वैद्य ने एक राजा को उपदेश देते हुए कहा, हरित किम भुक्ष्वराजन मातेव हितकारिणी कदाचित कुपिता माता नोदरस्ता हरित की। अर्थात हे राजन, व्यक्ति को नित्य प्रति हरड़ का सेवन करना चाहिए। ये जो हरड़ है वह माता के समान व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। पेट में गई हुई हरड़ कभी कुपित नहीं होती है। माता तो फिर भी कभी कभी कुपित हो सकती है, किंतु नोदरस्ता हरित की, पेट में गई हुई हरड़ कभी भी कुपित नहीं होती है। उचित मात्रा में हरड़ का सेवन किया गया हमेशा हमारे लिए लाभकारी ही रहता है, हमारे रोगों का शमन होता है। देखो, आयुर्वेद का मानना है कि जो भी व्यक्ति के शरीर में रोग होते हैं उन सब रोगों की जड़ माना है कब्ज को। अर्थात हमारे शरीर से मल का बाहर नहीं निकलना। तो कब्ज के रोगियों के लिए, गैस के रोगियों के लिए, एसिडिटी के, भूख नहीं लगने वाले रोगियों के लिए हरड़ किसी वरदान से कम नहीं है। जिनके कब्ज रहती हो, पेट में गैस बनती हो, एसिडिटी रहती हो, भूख कम लगती हो, उनके लिए हरड़ किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद कहता है सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मलः। अर्थात शरीर में मल का एकत्रित होना ही सभी रोगों का जड़ है, सभी रोगों की जड़ है। और निदानम कुपितम मला, इन मलों को बाहर निकालना ही आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में मल एकत्रित होता है, कब्ज की शिकायत होती है, तो उसके लिए क्या करना है? देखो भैया, बाजार में कब्ज को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के कब्जनाशक चूर्ण के नाम से औषधियां मिलती है, किंतु उनमें ऐसे ऐसे रसायनों का प्रयोग किया गया है जो कि हमारी आंतों को काटने का काम करते हैं। और धीरे धीरे व्यक्ति उनका सेवन करने से उनका आदी हो जाता है। और एक दिन किसी परिस्थितिवश यदि सेवन करने को नहीं मिला तो फिर भैया पेट में गैस बनने लगती है, कब्ज हो जाती है, सर दुखने लगता है। इसलिए इन चूर्णों का सेवन करने की बजाय हमें हरितकी का सेवन करना चाहिए। और जो भी कब्जनाशक चूर्ण के नाम से बाजार में मिलते हैं उन सब में किसी ना किसी रूप में हरड़ का प्रयोग अवश्य होता है। तो जो कब्ज जिनके रहती है उनके लिए हरड़ को शोधित करने का विधान है। अब हरड़ को शोधित कैसे करें? ये जो मैंने आपको छोटी हरड़ दिखाई है, ये देखो, ये जो छोटी हरड़ है, ये 100 ग्राम हरड़ हमें लेना है। ये अभी जो मैंने हरड़ आपको बताई है ये 100 ग्राम हरड़ है। इतनी हरड़ हमें लेना है और इन 100 ग्राम हरड़ को 1 गिलास शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गौ माता की जो बछिया होती है उस बछिया के गोमूत्र में, 1 गिलास गोमूत्र में 24 घंटे तक इस हरड़ को हमें भिगो देना है। 24 घंटे बाद
हरड़ को बाहर निकाल करके हमें धूप में सुखाना है। 7 दिन तक हमें धूप में इनको सुखाना है और 7 दिन के पश्चात गाय के थोड़े से घी में 2 चम्मच गाय के घी में हल्की हल्की आंच पर इस हरड़ को हमें सेकना है। सेक लीजिए। फिर हरड़ को सेक करके नीचे उतारिए। उसमें 3 चम्मच सेंधा नमक अथवा तो काला नमक जो सरलता से आपको मिल जाए, वह सेंधा और काला जो नमक आपको मिले वो नमक, आधी चम्मच अजवाइन, ये हमें मिला लेना है। और रोज भोजन करने के घंटे भर बाद 2-2 हरड़ हम यदि चूसते हैं, धीरे धीरे चूसते हैं अथवा तो पानी के साथ हम इसका पाउडर बना करके सेवन करते हैं, तो कब्ज हमारी जड़ से खत्म हो जाती है और पेट में किसी भी प्रकार की गैस नहीं बनती, भूख भी अच्छी लगती है। इसलिए अब जब हम शोधित करेंगे तो शोधित करने के पश्चात ये हरड़ आपको ऐसी दिखाई देगी। ये देखिए, ये फूल करके ऐसी हो जाती है। इसलिए ये जो हरड़ आपको दिख रही है ये शोधित की हुई हरड़ है और ये जो हरड़ है ये बिना शोधित की हुई हरड़ है। फर्क दोनों का आपके सामने है। तो इस प्रकार से शोधित की हुई हरड़ हम सेवन करते हैं, हमारे पेट में बनने वाली कब्ज, गैस, एसिडिटी, भूख न लगना, जी मिचलाना आदि रोगों में ये रामबाण के समान काम करती है। ऐसे तो हम सेंधे नमक के साथ में किसी भी ऋतु में सेवन कर सकते हैं, परंतु फिर भी आयुर्वेद में इस हरड़ को ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतु में अलग अलग औषधियों के साथ में सेवन करने का हमें निर्देश दिया गया है कि अलग अलग ऋतु में हरड़ को अलग अलग औषधियों के साथ में सेवन करना चाहिए। देखो, आयुर्वेद शास्त्र कहता है, ग्रीष्मे तुल्य गुणांश सेंधवयुता मेघावन डिंबरे तुल्या शर्करया शरद्यमलया शुद्ध्यां तुषारागमे पिप्पल्या शिशिरे वसंत समये छोद्रेण संयोजितं राजन् प्राप्य हरित किमिव रुजो नश्यन्तु ते शत्रव राजन् प्राप्य हरित किमिव रुजो नश्यन्तु ते शत्रव। अर्थात हे राजन, हरड़ को अलग अलग ऋतु में किस प्रकार से सेवन किया जाए, तो इसके लिए बताया कि ग्रीष्म ऋतु में हरितकी के बराबर समान मात्रा में पुराना गुड़, इसके साथ में हरितकी को ग्रीष्म ऋतु में समान मात्रा में गुड़ के साथ सेवन करें। वर्षा ऋतु में सेंधे नमक के साथ में इसको सेवन करें। शरद ऋतु में समान मात्रा में आंवले का जो चूर्ण है उसके साथ में हम इसका सेवन करें। हेमंत ऋतु में सोंठ के पाउडर के साथ में, सोंठ के साथ में हरड़ का सेवन करें। शिशिर ऋतु में छोटी पीपल के साथ में इसका सेवन करें। बसंत ऋतु, ये जो अभी चल रही है ये बसंत ऋतु है, इस बसंत ऋतु में शहद के साथ में हरड़ का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से ऋतु के अनुसार हम हरड़ का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का स्वस्थ होना निश्चित है। शरीर के रोगों का शमन होता है, शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता है। पेट के रोगों का शमन होता है, शरीर पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ही जानकारी से सभी जिज्ञासुजन लाभान्वित होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है, इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारी प्राप्त
पाने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, ज्योतिष, भगवत कथा, धर्म और अध्यात्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की उपयोगी जानकारी के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।